एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रैंक गुरुजी का ऑफिशियल डाटा आया हुआ है और आप देख सकते हैं आज का जो आंकड़ा है वो 90,000 को क्रॉस कर चुका है, यानी 90,000 लड़कों का डाटा आ चुका है। और अब एवरेज स्कोर देखिए और भी घटता जा रहा है। जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बोल रहा कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब आप खुद देखते जाइए कि कैसे कट ऑफ कम जाने वाली जो मैं बात बोलता था वो कैसे सच होती जा रही है। अब यहाँ पे 90,000 लड़कों का डाटा देखते हैं, फिर हम आगे यहाँ पर सारी चीज़ें देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं कुछ और आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये डाटा जो है किसी भी तरीके से गलत नहीं होती, जो कि मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि ये रैंक गुरुजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना रहता है। वहाँ पे आप आंसर की डालेंगे और अपना जोड़ डालेंगे, कैटेगरी जानोगे तो खुद ही सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं कि आपका कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितने राइट किए हैं, कितने गलत किए हैं, टोटल मार्क्स आपके कितने, सारी चीज़ें आ जाती है। इसके साथ साथ ये भी आ जाती है कि आपकी ओवरऑल रैंक कितनी है, शिफ्ट की रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है और उस जोन में आपकी रैंक कितनी है। ये सब कुछ निकल के आ जाता है, यानी कि इस पर किसी भी तरह की गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे और देखिए, जब 51,000 लड़के थे तब एवरेज स्कोर 32 का था। आप देखते जाइए कैसे स्कोर कम होता जा रहा है, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा था। और अब देखिए जब 29,000 लड़के थे तब 34 एवरेज स्कोर था। और कल जब आपका एक वीडियो बनाया था उसमें 36,000 लड़के हैं तो 32.05, यानी कि 76,000 जब लड़के हैं तो 32.05 क्या है आपका, 32.05 आपका एवरेज मार्क निकल के आ रहा है। और अब जो नया अभी लेटेस्ट डाटा जो जारी हुआ है, इस डाटा से आप देख लीजिए कि जहाँ पे 76,000 लड़के जब थे, जब 76 लड़के का भी लास्ट डाटा दिखाया था तो 32.05 एवरेज स्कोर था। लेकिन वहीं पे अब देखिए अब जो टोटल स्कोर 90,000 पहुँच गया है तो अब एवरेज स्कोर जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 31.66 आ गई। यानी कि जैसे मैं शुरू से ही बोलता आ रहा है कि जैसे जैसे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एवरेज इसको घटता हुआ आ जाएगा। और जब आप देखेंगे कि 2,81,985 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होने वाला है तो आपके कट ऑफ और नीचे आते जाएंगे। यानी कि जो मैं कट ऑफ आपको बताया था वीडियो के लास्ट में भी बताने वाला हूँ कि उतना नंबर आपके आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सेफ रहिए, अपने आप को मानिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दिए CBT 2 के लिए। अन्यथा किसी और यूट्यूबर के चक्कर में पड़े रहेंगे, फिर बाद में होगा क्या कि आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे भी आपके कम नंबर आए थे और यदि CBT 2 में भी कम नंबर आ गए तो फिर सोचिए आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हम आइए इस वीडियो को थोड़ा और डिटेल में इसको देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे अगर टफ शिफ्ट की हम बात करते हैं तो अभी भी वही शिफ्ट बनी हुई है। 25/11/2024 की फर्स्ट शिफ्ट जो थी वहाँ पे अभी एवरेज स्कोर घट के कितना आ गया, 29.84। यानी कि इस शिफ्ट के ना जितने जितने लड़के बढ़ते जा रहे हैं, यानी अब इसमें 5,686 लड़कों का आंकड़ा आया हुआ है, जिसमें जनरल का 892 है, OBC का 2900 है, EWS का 382, SC का 1,000 लड़के ने यहाँ पे रिप्लाई किया हुआ है। तो टोटल 5,686 स्टूडेंट का निकल के आ रहा है। तो एवरेज स्कोर 29.84 निकल के आ जा रहा है। यानी कि ये शिफ्ट अभी भी हार्ड बनी हुई। हार्ड कहने का मतलब क्या है, भले ही शिफ्ट ईजी हो लेकिन यहाँ पे TCS के द्वारा बहुत सारे सर्वर प्रॉब्लम हुए थे, कंप्यूटर के प्रॉब्लम आए थे और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। इससे एवरेज स्कोर पेपर हार्ड के साथ साथ यही सारी देखने को मिली, जिससे एवरेज स्कोर घट गया है। यानी कि जो सबसे टफ शिफ्ट अभी भी है वो यही बनी हुई है। अब आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो ऐसे शिफ्ट क्या होता है, ईजी होता जाएगा। और सबसे जो ईजी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको सबसे ईजी शिफ्ट देख लीजिए। आपको सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी है, 28/11/2024 की सबसे जो शाम वाली शिफ्ट हुई थी 4:30 से 5:30 के बीच में, ये सबसे ईजी शिफ्ट है। और यहाँ पे 33.45 इसका एवरेज स्कोर निकल के आ जा रहा है। यानी कि अब जैसे जैसे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे एवरेज स्कोर बढ़ रहा है, आप खुद देखिए यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या है, घटता जा रहा है। यानी कि अब 90,000 स्टूडेंट को आंकड़ा आया तो 31.66 टोटल एवरेज स्कोर निकल के आ गई है। और यहाँ पे और देखते जाइए, अब आप जैसे जैसे देखेंगे, देखिए सारे शिफ्टों में 5,000 6,000 के आसपास डाटा मिला हुआ है। और ये जनरल का देख लीजिएगा, OBC का देख लीजिए, सारे डाटा आपको मिलेंगे। यानी इस डाटा में किसी तरीके से कोई भी गलती होने के चांस ना के बराबर है। ये बिल्कुल एक्चुअल डाटा मिलता है जो कि आपके आंसर की डालेंगे तभी आपको मिलेगा। यानी कि आप साफ तौर पर देख लीजिए, अब यहाँ से 2 लाख और लड़कों का आ जाएगा, 2 लाख लड़कों का और यहाँ से सिलेक्शन होगा तो एवरेज स्कोर तो और घट के आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है 2,81,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है ना। और टोटल लड़के कितने एग्जाम दिए हैं, 13.5 लाख टोटल लड़कों ने फॉर्म एग्जाम दिया हुआ है। तो मैं यही तो शुरू से भाई मैं कह रहा था कि आपके कट ऑफ बिल्कुल कम जाएंगे। तो आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे
ये रैंक गुरुजी का ऑफिशियल डाटा आ रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी, एवरेज इसको घटते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके निगेटिव में मार्किंग आए, वो तो अपना डाटा दे ही नहीं रहे। अभी तक ये डाटा उनका मिल रहा था जो लड़के बहुत तेज तरार हैं, जिनको प्रॉपर वेबसाइट की जानकारी है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एकदम तेज तरार लड़के, उन सबों का डाटा आता जा रहा था। अब जैसे जैसे रैंक गुरुजी फैलता जाएगा, इसका मतलब विस्तार होता जाएगा, उसे सारे लड़कों का जब डाटा आता जाएगा तो एवरेज को बिल्कुल घट के एकदम कम आता जाएगा और कम आ जाएगा। तो इसीलिए मैं शुरू से ही बोला था, यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप 35 नंबर लेके आ रहे हैं ना, तो आप किसी यूट्यूबर के चक्कर में किसी स्टूडेंट के बहकावे मत आइए। आपको डेफिनेटली आपका CBT 2 में सिलेक्शन होगा। और आप मेरी बात नहीं मानते हैं और आपको लगता है कि कुछ जो यूट्यूबर 45 बता रहा है उतना ही कट ऑफ जाएगी और आपने तैयारी अच्छे से नहीं किया, तो जब रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन आपको पछताने के सिवा आपके पास कोई नहीं होगा, बस आपको पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। OBC स्टूडेंट है और EWS स्टूडेंट है, तो आप भाई 33 नंबर आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिएगा। इसके बाद SC स्टूडेंट हैं और ST में आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो आपका CBT 2 में सिलेक्शन हो जाएगा, CBT 2 के लिए सिलेक्शन होगा। और ST स्टूडेंट हैं तो 28 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी करिए, अपना मैथ अच्छा करिए, रीजनिंग और अच्छा करिए, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सब कुछ पढ़ के अपना अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि जब रिजल्ट आए तो आपको पछताना ना पड़े। अन्यथा उस दिन आपको पछताने से कुछ नहीं होगा, तब तक आपके 45 दिन पीछे हो गए रहेंगे, क्योंकि 45 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आने ही वाला है। तो बार बार मैं कह रहा था भाई, देखिए जो मैं बोलता था बिल्कुल अब सच होता जा रहा है कि एवरेज स्कोर अब घटता जा रहा है, और जैसे जैसे एवरेज स्कोर घटेगा वैसे आपका कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा, और वही होगा आपके जो कट ऑफ जो जाएगी वो 75 में से जनरल कैटेगरी में 35 जाएगी। जो मैं बार बार बोलता जा रहा था, शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आप 35 रा स्कोर लाए हो तो आप जनरल कैटेगरी में हो, तो निश्चित तौर पर अपनी तैयारी को बनाए रखिए, किसी के बहकाव के चक्कर में नहीं आना है, निश्चित तौर पर आपका CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ जो है वो जेन्युइन हो, सर जो एकदम एक्चुअल फैक्ट डाटा पे बता रहे हैं और कट ऑफ मेरा सही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए।